हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित नाटक ललिता माधव को पढ़ रहे हैं। इसके प्रथम अंक को पढ़ रहे हैं अभी हम। तो अब तक की कथा में हमने क्या जाना? अब तक की कथा में हमने जाना कि कैसे विंध्याचल पर्वत में तपस्या के द्वारा वरदान प्राप्त करके राधा और चंद्रावली के पिता होने का गौरव प्राप्त किया, और पूतना राक्षसी कैसे राधिका और चंद्रावली को ले आई हैं विंध्याचल पर्वत के यहाँ से। और फिर चंद्रावली उनके हाथ से छूटकर गिर गई है विदर्भ देश में। और राधा रानी और अन्य 5 कन्याओं को पौर्णमासी, जो कि सांदीपनी मुनि की माता है, वो गोकुल लेके आई है और ब्रिजांगनाओं को, ब्रिज की जो गोपियां हैं उनको इन 5 कन्याओं को दे दिया है इनका पालन पोषण करने के लिए। और जो विशाखा सखी है वो नदी में तैरती हुई मिली है जटिला को। तो कल हमने पढ़ा था कि जटिला कौन है। तो जटिला है राधा रानी की सासू माँ। अभिमन्यु उनके पति और जटिला उनकी सासू माँ। और जो चंद्रावली है उनकी शादी हुई है गोवर्धन के साथ। गोवर्धन उनके पति का नाम है और उनकी सास का नाम है भरुंडा। हम्म तो पौर्णमासी ने इन दोनों बहनों को अलग अलग रखा हुआ है। जो कल हमने ये भी पढ़ा कि जो चंद्रावली थी, जो विदर्भ देश के राजा के पास चली गई थी, भीष्मक के पास, क्योंकि वो नदी में गिर गई थी ना। तो विदर्भ देश का जो राजा था भीष्मक, उसने प्राप्त किया चंद्रावली को, उसका पालन पोषण किया। लेकिन जैसे ही चंद्रावली 5 साल की हुई तो विंध्यवासिनी देवी के आदेश पर जाम्बवान जो थे वो उसको ले आए। ठीक है। और फिर वहां पे गोकुल में वो रही चंद्रभानु जी के यहाँ। तो ये सब कथा हम लोगों ने पढ़ी सुनी। अब कई बार, क्योंकि ये कथा पहली बार हो सकता है बहुत से लोग सुन रहे हो, तो नाम भी नए हैं, है ना। तो फेमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं कथा के साथ, तो साथ में यूट्यूब पे सुन लिया करो। 1-2 बार सुनोगे फिर आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ऑल्दो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना आराम से समझा पाऊँ उतना समझाऊं। और बार बार एक ही कथा को रिपीट किया जाता है मॉर्निंग के सेशन में। मतलब स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स रिपीट करने में लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं समझ आया तो 1-2 बार कथा पढ़ सकते हैं, और कोई प्रश्न होता है तो वो पूछ सकते हैं। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ब्रजेंद्र नंदन जो श्री कृष्ण है वो आ रहे हैं अपने सखाओं के साथ, ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं, गांव में आ रहे हैं अपने। और सब उतावले हैं उनसे मिलने के लिए। सब यशोदा मैया, नंद बाबा, सखियां, सबके सब उतावले हैं। तो सखियां ऐसे भाग के श्री कृष्ण के दर्शन करने जाती हैं कि उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती। मतलब अगर उन्होंने एक आंख में काजल लगाया है किसी सखी ने, तो किसी ने एक में काजल नहीं लगाया, ऐसे ही भाग ले कृष्ण से मिलने। और किसी ने बिंदी को माथे की बजाय गाल पे लगा लिया, बस ऐसी इसी अवस्था में भाग ली। किसी ने एक पायल पहनी है, एक ने नहीं पहनी। किसी ने पायल को गलती से उसको बाजू में पहन लिया है, बाजू बंद समझ के। किसी ने पैरों में लगाने वाले जो महावर होता है रेड कलर का, उसको आंखों में लगा लिया गलती से काजल समझकर, वैसे ही भाग ली कृष्ण से मिलने। तो कितनी उत्कंठा है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने की, उसका वर्णन भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि भगवान कृष्ण उसके बाद कहते हैं कि यमुना में चल के हम लोग स्नान करते हैं और अपनी थकान को दूर करते हैं। और चंद्रमा उदित हो रहा है उस समय पे। तो मधुमंगल कहते हैं कि चंद्रमा देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमा से सुंदर भी तो व्रज की रमणीय है ना। वो जो चंद्रमा की कांति है जो चंद्रमा की सुंदरता है उसको भी पराजित करने वाली है। तो यहां तक हम लोगों ने कथा की थी। अब इसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कथा में कुछ
बातों को हम एज इट इज पढ़ेंगे, जैसे लिखा हुआ है ना, तो एज इट इज उन चीजों को पढ़ेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जिसको हम लोग ब्रीफ में करके पढ़ के आगे निकल जाएंगे, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे। शायद हो सकता है मैं उन जो वो वृत्तांत है उसकी स्लाइड्स भी ना दिखाऊं आपको। उसका कारण क्या है कि थोड़ा सा भक्ति में जब आप और प्रोग्रेस कर लेंगे, जब आपको 4-5 साल और भक्ति में हो जाएंगे, फिर आप जो पार्ट्स मैंने स्किप कर दिए हैं तब उन पार्ट्स को पढ़ना। अगर अभी से पढ़ेंगे तो कई बार भक्ति में प्रोग्रेस होने की बजाय थोड़ा डाउनफॉल भी आ जाता है उनको पढ़ने से, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही रहस्यमयी लीलाएं हैं, रहस्यमयी बातें हैं, तो उनको बिना पात्र बने भगवान की कृपा के उनको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ये जो नाटक हम पढ़ रहे हैं ये ऐसे हर एक के पढ़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग कोई बुक को पढ़ लेते हैं उठा के, कोई भी पढ़ लेता है, ये वो वाला नाटक नहीं है। क्योंकि इसमें राधा कृष्ण की, उनकी गोपियों के साथ उनकी अत्यंत गोपनीय बातों को, उनकी लीलाओं को प्रकट किया गया है। और कई बार इन बातों का लोग गलत अनुमान लगा लेते हैं और भगवान के विषय में अपने मन में कुछ और ही छवि बना लेते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। पहले अधिकारी बन के ही पढ़ना चाहिए। तो आज की क्लास में मैं आपको गो थ्रू सारी उसके कराऊंगी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन ब्रीफ में, ठीक है। स्लाइड्स शायद मैं ना चलाऊं, ठीक है। ये जो आपको दिखा रही हूँ तो मैं पढ़ के आपको बता दूंगी थोड़ा थोड़ा। जहां पे दिखाना हुआ वहां पे दिखा भी देंगे कि हाँ ये पेज को हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कहाँ पे हम लोगों ने कल कथा को विश्राम दिया था कि मधुमंगल से कह रहे हैं कि जो व्रज की गोपियां हैं वो इतनी सुंदर है, वो हजारों चंद्रमाओं की कांति को पराजित करती हैं, तो उनका मुकाबला तो चंद्रमा भी नहीं कर सकता। तो मधुमंगल पूछते हैं कृष्ण से कि आप बार बार कानों को ऊंचा करके जो सुन रहे हो, ये मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण दिशा में कोई गोपी तुम्हें बुला रही है, कोई मंत्र पढ़ रही है जिससे आप आकर्षित हो रहे हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तो शैब्य है। मैंने बताया था ना 8, कल हम लोगों ने नाम पढ़े थे ना 8 कन्याओं के, जो प्रकट हुई भगवान कृष्ण के जन्म के अगले दिन और उससे अगले दिन 8 कन्याएं प्रकट हुई। कहते इसमें से जो शैब्य है उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि ये तो जो शैब्य है ना वो बांसुरी बजा रही है, पर उसकी बांसुरी इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी है। जैसे बोलते हैं ना बच्चे, तो उसकी शुद्र वेणु है, मतलब उसकी वेणु बहुत अच्छी नहीं है, मेरी बांसुरी जो है बहुत अच्छी है। फिर वो कहते हैं भद्रा, भद्रा की तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? भगवान कहते हैं कि जो भद्रा है उसकी वीणा और भद्रा दोनों अति सुंदर हैं। और भद्रा की वीणा की, भद्रा किसका नाम है? भद्रा जो कन्याएं हुई उनमें से कन्या का नाम है, ठीक है। ऐसे अलग अलग गोपियों के नाम लेके एक एक की प्रेज कर रहे हैं। तो जो भद्रा की वीणा है और जो भद्रा है, उन दोनों के लिए भगवान एक उपमा का उपयोग कर रहे हैं। उपमा होता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जैसे हम अपने बच्चे को बोलेंगे कि तू शेर जैसा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बच्चा शेर बन गया, लेकिन हमने एग्जाम्पल के लिए बोल दिया कि तुम शेर जैसे बहादुर हो। तो इसी प्रकार भगवान भद्रा की और उसकी वीणा की जो तुलना कर रहे हैं, जो उपमा दे रहे हैं उसके लिए, तो वो तुम भी फल की तुलना कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ फ्रूट, एक फल होता है जो रेड कलर का होता है। तो जो भद्रा की वीणा है वो भी रेड कलर की है। तो उसके साथ उपमा दे रहे हैं कि जो भद्रा है वो जो वीणा बजाती है, उसकी वीणा मेरे मन का हरण करती है। ये भगवान कह रहे हैं। पहले किसकी प्रेज करी? शैब्य। शैब्य की किस चीज की प्रेज करी? वीणा की, बांसुरी की, सॉरी। और अब भद्रा, भद्रा को क्यों याद कर रहे हैं? उनकी वीणा के लिए, उनके अनुपम सौंदर्य के लिए भगवान याद कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे कहते हैं, मधुमंगल भगवान से पूछते हैं कि कृष्ण मुझे आश्चर्य हो रहा है कि यमुना में भी मुझे वीणा के स्वर सुनाई दे रहे हैं।
तो भगवान कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि ये जो वीणा के स्वर है ना, ये कौन वीणा बजा रहा है? ये श्यामला। जो श्यामला है वो अपनी वीणा पे मंगलाचरण कर रही है, तो उसके शब्द जो है वो बार बार हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, या शब्द उसके भ्रम डाल रहे हैं। ठीक है, तो उनका मन आनंदित हो रहा है। अब श्यामला की किस बात की तारीफ कर रहे हैं? वीणा की। देखिए, अगर आपने अष्ट सखियों के बारे में पढ़ा हो कभी, ललिता सखी, विशाखा सखी, रंग देवी, है ना, तो ये सब सखियां किसी दिन हम चर्चा करेंगे, मॉर्निंग की क्लासेस पे चर्चा करेंगे। ये सखियां अलग अलग प्रकार की सेवा करती हैं भगवान की। जैसे कोई सखी उनको पान बना के देगी, कोई उनको वस्त्रों से सजाएगी, तो वो सखी ने अपना अपना ड्यूटीज पकड़ी हुई है। जो वस्त्रों से सजाएगी वो वस्त्रों से ही सजाएगी, ठीक है। और कोई सखी होगी वो आभूषणों का श्रृंगार करेगी। और अष्ट सखियों में से एक सखी क्या करेंगी? वो राधा रानी और भगवान कृष्ण के लिए बहुत मतलब फ्रेग्रेंस वाले रस बना के देंगी, अच्छे अच्छे जूसेस और जो भी शरबत इत्यादि है, वो पेय पदार्थ, लिक्विड जो भी हैं, ये सारे ये बना के देंगी। और एक सखी बहुत सुंदर सुंदर भोजन तैयार करके देंगी राधा कृष्णा को। तो ऐसे सखियों की अपनी अपनी ड्यूटीज हैं। तो एक सखी क्या करेगी? वो राधा कृष्णा का मनोरंजन करेगी। हाँ, एक सखी का काम क्या है? वो सिर्फ पान पान खिलाएगी राधा कृष्णा को, ठीक है, सुंदर सुंदर पान बना के। तो ये अष्ट सखियों ने अपनी अपनी ड्यूटीज को संभाला हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो गोपियों का वर्णन किया जा रहा है, इनके भी अपने अपने गुण हैं। कोई बांसुरी बजाने में निपुण है, कोई वीणा बजाने में निपुण है, कोई नृत्य कला में निपुण है। तो भगवान उनको उनकी कलाओं के साथ याद कर रहे हैं, उनके साथ जोड़ जोड़ के। और फिर जैसे उन्होंने अभी किसकी बात करी थी? भद्रा की। तो भद्रा को याद कर रही है उसकी वीणा के लिए, साथ में उसके लिए एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि तुम भी फल के समान है वो। तो इस प्रकार भगवान याद कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि हाँ, तो भगवान कहते हैं कि एक मिनट, हाँ इसके बाद है, जस्ट 1 मिनट। हाँ, फिर भगवान कहते हैं कि मुझे पद्मा के कलाई के कंगन की आवाज सुन रही है, जिससे मेरे आनंद में वृद्धि हो रही है। तो भगवान को सडनली क्या सुनाई देता है? पद्मा के हाथ में जो कंगन पहने हुए हैं उसकी आवाज सुनाई देती है। अब कई बार ना ऐसा लगता है कि जैसे जो व्रज की गोपियां थी, वो तो जैसे अगर हम आजकल की भाषा में या आजकल के इरा में देखें, तो हमें ऐसा लगता है कि वो गांव की थी, है ना। जैसे अभी हम देखते हैं ना शहरों और गांव में, तो शहर के लोग थोड़े से सोफिस्टिकेटेड तरीके से जीवन को व्यतीत करते हैं। जो गांव के लोग होते हैं बड़े साधारण होते हैं, बड़ी सादगी के साथ जीवन को व्यतीत करते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि ब्रिज की गोपियां बड़ी साधारण होंगी, है ना, और मतलब ठीक ठाक होंगी। कई बार ऐसा लगता है शायद दिखने में या वेशभूषा में, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो व्रज की गोपियां हैं वो इतनी अधिक सुंदर है, इतनी अधिक सुंदर है कि वो कामदेव को मोहित करती हैं अपनी सुंदरता में। और यहाँ पे हम राधा रानी तक तो भी पहुंचे नहीं, हम तो उनकी सखियों की बात कर रहे हैं। और किसी किसी मंदिर में, और इनके कपड़े भी पर्टिकुलर हैं। जो मोर पंख के कपड़े धारण करती हैं वो सखी मोर पंख के कपड़े ही धारण करेंगी। जो गेरुआ रंग के धारण करती है वो वैसे ही वस्त्र को पहनेंगी। जो सुनहरे रंग के वस्त्रों को धारण करती है वो वैसे ही वस्त्रों को धारण करेंगी। कभी आप प्रेम विहार मंदिर में अगर गए हो वृंदावन में, उसमें ये सारी सखियों के आपको दर्शन होंगे, मेरे ख्याल से उसमें है। और आप अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो अगर आप कपड़े भी देख लेंगे ना, तो आपको पहचान हो जाएगी ये कौन सी सखी है। तो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। एक बार मैंने ना एक कथा पढ़ी थी। अब मैं शास्त्रों में से तो नहीं पढ़ी हुई है ये कथा, लेकिन पता नहीं किसी लेक्चर में सुनी या कहाँ से पढ़ी है, मुझे स्मरण नहीं हो रहा। उसमें क्या कथा आती है कि एक बार रुक्मणी जी तो पता है ना भगवान कृष्ण की पटरानी है। तो वो देखते हैं कि भगवान सोते जागते राधा राधा, मतलब ऐसे नींद में है, तो नींद में भी उनके मुख से राधा राधा निकल रहा है।
तो उनको लगता है कि जो राधा रानी है देखना चाहिए कि ऐसी क्या सुंदरता है, क्योंकि जो रुक्मिणी है, रुक्मिणी इतनी अधिक सुंदर है, इतनी अधिक सुंदर है कि उनकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अगर आपने श्रीमद् भागवतम पढ़ा हो किसी ने, तो जब भगवान रुक्मिणी का मतलब रुक्मिणी का हरण करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी शादी तो हो रही थी ना, किसके साथ हो रही थी, शिशुपाल के साथ हो रही थी। तो भगवान आए और रुक्मिणी का हरण करके ले गए। तो भगवान को वहां पे युद्ध नहीं करना पड़ा किसी से, कोई मुठभेड़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई पता है? रुक्मिणी आ रही थी, दुर्गा पूजा करके, गौरी पूजा करके आ रही थी, ठीक है। तो रुक्मिणी जी के मन में आया, क्योंकि उन्होंने पत्र लिख के भगवान को कहा था कि भाई आप आके मुझे ले जाइए यहाँ से, अन्यथा मेरी शादी शिशुपाल से हो जाएगी और मैं तो आपको अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। तो जब भगवान लेने आए रुक्मिणी जी को, तो बहुत सारे राजकुमार से बाहर खड़े थे और रुक्मिणी जी गौरी पूजा करके निकल रही हैं अंदर से। तो रुक्मिणी जी के मन में आया कि चलो थोड़ा देख तो लें कि कृष्णा कहाँ पे है, आए भी है कि नहीं आए, है ना। तो हालांकि जो ब्राह्मण जिनके हाथ से संदेश भेजा था, तो प्रभु ने बोल दिया था कि हाँ भाई वो लेने आएंगे रुक्मिणी जी को, लेकिन फिर भी होता है ना कि लोग देख तो ले खड़े कहाँ पे हैं। तो रुक्मिणी जी ने क्या किया, उन्होंने अपना जरा सा घूंघट हटाया, जरा सा, मतलब पूरा घूंघट नहीं हटाया है, हल्का सा घूंघट हटाया है। और हल्का सा घूंघट उठाने से जितना को उनके रूप के दर्शन हुए हैं, सिर्फ उनको देखने मात्र से, मतलब शी वाज सो 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 ब्यूटीफुल, कि उनको इतनी सी, मतलब पूरा फेस नहीं दिख रहा, थोड़ी सी झलक दिख रही है, उसको देखने मात्र से जितने वहां पे राजकुमार थे सब बेहोश हो गए। मतलब हाँ जी, ये पढ़ा ना, है माता जी, बेहोश हो गए थे। है ना, बेहोश हो गए। तो वो बेहोश हो गए, भगवान ने हाथ पकड़ा, भगवान ले गए। बाद में तो चलो खैर जो युद्ध हुआ वो बलराम जी ने आके संभाल लिया, जब उनको पता लगा कि रुक्मिणी जी को लेने के लिए कृष्णा अकेले चले गए हैं, तो यदुवंशियों ने आके, जो भी राजाओं ने बाद में युद्ध किया, उसको संभाल लिया। तो सब लोग उधर पराजित हो गए थे, ठीक है, विपक्षी दल के। तो अच्छा मैं क्या बता रही थी, हाँ, रुक्मिणी जी के मन में आया कि राधा रानी कितनी को सुंदर है, ये क्या है उनमें जो भगवान सारा दिन राधे राधे करते रहते हैं। तो रुक्मिणी जी राधा रानी के दर्शन के लिए आई। उस समय राधा रानी स्नान करके निकल रही थी नदी से, है ना। अभी देखो, अब जैसे कोई बंदा स्नान करके आता है तो अभी तो कोई मेकअप भी नहीं किया हुआ, है ना, कोई हार श्रृंगार भी नहीं किया हुआ, बिल्कुल सिंपल, है ना, जस्ट साधारण वस्त्रों में आ रही है वो नदी से स्नान करके। उधर से रुक्मिणी आई उनको देखने। तो रुक्मिणी जी ने जैसे ही राधा रानी को देखा, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से उनको ऐसे दिख रही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक, है ना, ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लगाया हुआ है राधा रानी, नथिंग नथिंग, इट्स लुकिंग वेरी सिंपल। और जैसे ही, जो रुक्मिणी खुद इतनी खूबसूरत है, जब उन्होंने राधा रानी को देखा तो वो हाथी से गिर गई और वो भी फेंट हो गई। मतलब तो राधा रानी कितनी, अब मैं कई बार ना देखती हूँ राधा कृष्णा के चित्र, तो मतलब ऐसा लगता है कि मन में कि कितनी सुंदर होंगी राधा रानी, है ना, तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे आप बता रहे हैं ना माता जी, वो चित्र भी लग रहा है कहानी है ना कि एक। ये लगता नहीं कि चित्र, क्योंकि जिस तरीके से वर्णन होता है उस हिसाब से चित्र बने नहीं इतने सुंदर। वो भी कहानी है ना, एक जो रुक्मिणी मिलने जाते तो उनकी दासियां पहले मिलते, कहते ये राधा है कि नहीं, ये तो दासी है, राधा रानी आगे है। फिर उसकी दासी मिलती है, वो भी इतनी सुंदर, हाँ वो हाँ, वो कहती भी ये एक राधा कथा है। है कि राधा हाँ, रानी से मिलने के लिए जाते हैं और फिर राधा रानी की दासियां मिलती है और सबको लगता है ये राधा रानी होंगी, इतनी सुंदर ये राधा रानी होंगी, लेकिन वो दासियां होती हैं। तो मुझे वो ये लगता कुरुक्षेत्र में हुआ था। है ना। वो कुरुक्षेत्र में हुआ था जब द्वारकाधीश आए थे हाँ, और माता जी बता रहे हैं कुरुक्षेत्र कि में वो सब गए थे। हाँ, कुरुक्षेत्र की कथा है, जैसे माता जी बता रहे हैं वो, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा कि कहाँ की कथा है, बट हाँ ये कथा मैंने पढ़ी हुई है। तो कोई हाँ, ऐसे वो जाती है ना, तो वो आखिर तक जाती हैं कि भाई देखते हैं कि दासियां इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। इतने सुंदर होंगी, है ना। हाँ। तो कोई चित्र मुझे लगता है उनके रूप का बखान कर ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा सा एक झलक तो मंदिर में मिल ही जाती है ना, जब उनको देखते हैं। आप कभी भी देखना, अभी भी राधा अष्टमी के दिन अगर आपको याद हो जो मंदिर में हमारे श्रृंगार हुआ था राधा रानी का, तो शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, उनसे नजरें ही नहीं हट रही थी, मतलब बड़ी ही प्यारी, बड़ी स्वीट,
इनोसेंट, मतलब शी इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो कहाँ से बात शुरू हुई थी? हाँ, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो ब्रज की गोपियां गांव में रहती हैं उनको तो सजना संवरना नहीं आता होगा, है ना, या वो बड़ी साधारण सी दिखती होंगी, ऐसा नहीं है। वो एक एक गोपी में इतनी समर्था है कि हजारों कामदेवों को वो पराजित कर दे, अति सुंदर है। ठीक है, तो भगवान उसका थोड़ा थोड़ा सा किसी किसी सखी को याद कर रहे हैं उसका नाम लेके। ठीक है, अब क्या दृश्य है कि भगवान वापस आए हैं गैया चरा के, साथ में कौन है? मधुमंगल है। तो मधुमंगल से क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। किसके विषय में? गोपियों के विषय में। गोपियों के विषय में बातें कर रहे हैं, साथ में उनकी जो एक्सक्लूसिव क्वालिटी है उसके विषय में बात कर रहे हैं, और उनकी सुंदरता का वर्णन भी कर रहे हैं। राइट, यहां तक हो गया। अब आगे क्या होता है? तो आगे भगवान कहते हैं कि मेरे को ना कहीं पे आज चंद्रावली नजर नहीं आ रही है। तो चंद्रावली तो भी आप समझ गए ना, सारे राधा रानी की बहन है, लेकिन अभी अलग अलग हो गई हैं। तो वो चाचा जी के, वो चंद्रभानु के यहाँ पे बड़ी हुई, और ये वृषभानु जी के यहाँ पे राधा रानी। तो कहते चंद्रावली के आज दर्शन नहीं हुए। एक्चुअली ये जो प्ले है इसकी मुख्य नायिकाएं यही है, चंद्रावली और राधा रानी है। ठीक है, तो इसके विषय में इसलिए बार बार वर्णन आएगा। तो कहते हैं कि चलो उनके घर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ वहां पे चलते हैं उनके घर की तरफ, चंद्रावली के घर की तरफ, तो आगे से उनको कौन मिलती है? कुंदलता। कौन मिलती है? कुंदलता। अब कुंदलता कौन है? ये चंद्रावली की जेठानी है। ठीक है, तो चंद्रावली की जेठानी आके भगवान कृष्ण से कहती हैं कि देखो ये अशोक, अशोक एक वृक्ष का नाम है। अगर आपको ध्यान में हो तो अशोक वाटिका में सीता माता को रुकना पड़ा था जब लंकापति उनका हरण करके ले गए थे। तो कुंदलता जो कि जेठानी है चंद्रावली की, वो कहती है कि ये देखो कृष्णा, ये जो अशोक का वृक्ष है इसमें समय से पहले ही फूल लग गए हैं, तो तुम देखो तो सही कितना सुंदर लग रहा है। तो कृष्णा मन ही मन सोचते हैं कि पक्का चंद्रावली ने अपने चरणों से छुआ होगा, इसीलिए अशोक में समय से पहले ही फूल लग गए हैं, है ना। तो कि उनके घुंघरुओं की झंकार ऐसी है चंद्रावली के कि वो जो हंस गाते हैं उसको भी पराजित कर देती है, और कानों का आनंद देने वाली है चंद्रावली के घुंघरुओं की झंकार। तो उस चंद्रावली ने पैरों से स्पर्श किया होगा अशोक वृक्ष को, इसीलिए इसमें इतने सुंदर, मतलब बिना समय लग गए हैं। जैसे सीजन होता है ना किसी प्लांट के फूल आने का, तो अगर सीजन से पहले प्लांट के फूल आ जाए, इट मीन्स कोई अद्भुत बात हुई होगी ना। तो वो बात क्या हुई कि चंद्रावली ने हो सकता है अशोक वृक्ष को छुआ हो, जिससे उनके फूल आ गए। ठीक है, तो कुंदलता बोलती है कि आपको पता है कृष्ण कि ये जो भारुंडा है, भारुंडा कौन है? अब याद है कुछ? भारुंडा कौन है? सास है। चंद्रावली की सास है। ठीक है, तो कहते उन्होंने रोक रखा था चंद्रावली को, लेकिन मैं तो बड़ी ना चालाकी से उनको ले आई हूँ। तो कुंदलता से पूछते हैं कृष्णा कि भारुंडा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, ऐसा उन्होंने व्यवहार करना क्यों शुरू कर दिया? तो कुंदलता बताती है कि सिर्फ भारुंडा ही ऐसी नहीं है, जो गोकुल की बाकी वृद्धाएं हैं, बुजुर्ग औरतें हैं, जैसे कि जटिला, जटिला राधा रानी की सास, कि ये सब ऐसा ही कर रही हैं। वो सब अपनी अपनी जो बहुएं हैं उनको घर के अंदर छिपा के रखती हैं ताकि आप उनसे मिल ना सको। ठीक है, तो इतने में प्रवेश कर जाती हैं मंच। अब मंच पे कौन है? कृष्णा है और कुंदलता है। ठीक है, तो स्टेज पर कौन आती है? अब आती है चंद्रावली। चंद्रावली अपनी सखी के साथ आती है, पद्मा के साथ। ठीक है, तो चंद्रावली कहती है कि भले ही मुझे भारुंडा मेरी भर्त्सना करे, मतलब मुझे गालियां दे, है ना। कौन? उनकी सास। ठीक है, तो कहते ही भले ही लोग मेरे नाम पे बातें बनाए कि भाई ये भगवान कृष्ण से मिलने चली गई, कहती लेकिन मेरा जो मन है वो भगवान कृष्ण के दर्शन के लालच को त्याग नहीं पा रहा। मतलब
सांस रोक रही है, लोक लाज भी है, लेकिन भगवान कृष्ण के दर्शन का जो लालच है वो ऐसा है कि चंद्रावली से रुका नहीं जा रहा, वो मिलने आ गई है भगवान कृष्ण से। ठीक है, तो भगवान कृष्ण, अब भगवान कृष्ण तो जैसे सखियों को या अपनी पत्नियों के साथ आनंद विहार करने में उनसे बढ़कर कौन हो सकता है, कोई भी नहीं। तो चंद्रावली की तारीफ करते हैं भगवान कृष्ण उसके पास आकर, क्या कहते हैं कि भाई जो चंद्रमा है ना, वो चंद्रमा तुम्हारे मुख पर दांतों के रूप में प्रकट हुआ है, जो चंद्रमा की कांति है, चंद्रमा की जो रोशनी है। चंद्रमा मतलब तुम्हारी वो नहीं कर सकता, समता नहीं कर सकता कि चंद्रमा कहे कि मैं चंद्रावली जितना ही सुंदर हूं, ऐसे तो वो कर नहीं सकता। तो उसने क्या किया, वो तुम्हारे दांतों की पंक्ति बन गया है, मतलब जो तुम्हारे सुंदर दांत है, चंद्रमा साक्षात उसमें आके बैठ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा नाम चंद्रावली है कि तुम्हारे दांत चंद्रमा की कांति की जैसे सुंदर है। तो ऐसे उनको वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे, उनके साथ हास परिहास कर रहे हैं ना, आनंद विहार कर रहे हैं। तो कुंदलता कहती है कि हाँ, तो कुंदलता उनसे कहती है कि जो इनका पति है गोवर्धन, है ना, सॉरी, चंद्रावली के पति का नाम गोवर्धन है ना, तो कहते वो तो इनका झूठा पति है, क्योंकि वो शादी जैसे पौर्णमासी ने बताया वो तो माया द्वारा रचित शादी थी। तो कहते इनके इनके मन का हरण करने वाले तो आप ही हो, और आप ही हमारे सच्चे देवर हैं। वो जो गोवर्धन है वो तो माया ने एक शादी कराई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, पद्मा कहती हैं, अब चंद्रावली ने जब प्रवेश किया था मंच पर तो उनके साथ पद्मा भी थी ना, उनकी सखी। तो वो कहती है कि जो कृष्ण है ये राधा रानी को तो बड़े सुलभ हैं, राधा रानी को तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन चंद्रावली के लिए बड़े दुर्लभ हैं, चंद्रावली को नहीं जल्दी जल्दी मिलते हैं। अब ऐसी थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, चंद्रावली कुंदलता आपस में बातें करती हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण, अब देखो जैसे अभी सत्यभामा उनसे कहें कि नहीं नहीं आप तो रुक्मिणी से अधिक प्रेम करते हो, तो कृष्णा क्या कहेंगे, नहीं नहीं मैं वहां पे कहाँ जाता हूँ, तुम्हारे पास ही तो रहता हूँ सारे दिन, है ना। मैं कभी देखा है मुझे रुक्मिणी जी के, आपने देखा है उनके कक्ष में या उनके महल में, नहीं ना, पूरा दिन तो यहाँ पे रहता हूँ। तो ऐसे सत्यभामा को मना लेंगे ना। तो अब जैसे ही पद्मा ने बोला कि नहीं आप तो राधा रानी को इजीली मिल सकते हो, चंद्रावली को तो आप बड़े दुर्लभ हो गए हो, आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं चंद्रावली के लिए। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में मेरे हृदय को कभी बाधा स्पर्श नहीं करती, श्री राधा हृदय पर आक्रमण कर अवस्थान करती हैं। अब यहाँ पे क्या कहते हैं भगवान कृष्ण, अब ये वाली स्लाइड में आपको दिखा सकती हूँ, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो, कि जब तुम नहीं होती, चंद्रावली को कहते हैं कि जब तुम नहीं होती तो मेरे हृदय को कोई बाधा नहीं आती, श्री राधा ही इसमें होती है। एक्चुअली भगवान कृष्ण ने क्या कहना था, उनकी ना जुबान थोड़ी पलट गई। भगवान कृष्ण ये कहना चाहते थे कि जब तुम नहीं होती हो, तुम्हारी अनुपस्थिति में राधा मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर पाती, कि राधा के बारे में तो जब तुम एब्सेंट होती हो मैं राधा के बारे में तो याद भी नहीं करता हूँ, और जब तुम नहीं होती हो मेरे हृदय को ऐसा लगता है कि कोई बाधा आ गई है बहुत बड़ी, मतलब कोई विपत्ति आ गई है। तो कहना तो ये चाहते थे कि जब तुम नहीं होती तो राधा मेरे हृदय को स्पर्श नहीं करती, बाधा ही मेरे को फील होती है। लेकिन गलती से कह क्या बैठे, उनके मुख से क्या निकल गया कि जब तुम नहीं होती मेरे हृदय को कोई बाधा नहीं प्रवेश करती, मेरे हृदय में राधा ही होती है। तो जुबान फिसल गई, ये राधा और बाधा शब्द जो है वो आगे पीछे लगा दिया। अब फिर वो उनको लगा कि अरे ये मैंने क्या कह दिया, मैंने तो ये गुस्से हो जाएगी, है ना चंद्रावली, कि अच्छा आप तो सच में राधा रानी से प्रेम करते हैं, तभी तो कहते हैं कि जब तुम नहीं होती हो तो मेरे हृदय को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे हृदय में राधा रानी समाई होती है ना। तो ये तो आप उनसे अधिक प्रेम करते हो। तो अब दांतों तले जीभ दबा लेते हैं कि ये मेरे मुख से क्या निकल गया, है ना। तो पद्मा बोलती हैं कि सही बात जो होती है ना वो जुबान पर आ ही जाती है।
तो एक्चुअल में आप यही कहना चाहते थे कि जब चंद्रावली नहीं होती है तो राधा आपके हृदय को स्पर्श करती है। तो ऐसे हास परिहास चलता है, ठीक है। फिर क्या होता है, तो आवाज आती है पर्दे के पीछे से। अब ये किसकी आवाज है, भारुंडा की। भारुंडा क्या कहती है कि क्या तुम गोवर्धन मल्ल को नहीं जानती। गोवर्धन वो मल्ल थे, मतलब पहलवान होते हैं ना, तो जो चंद्रावली के पति थे वो पहलवान थे, मल्ल थे। तो कहती क्या तुम उनका गुस्सा नहीं जानती हो गोवर्धन मल्ल का, वो तो गोवर्धन पर्वत के समान कठोर है। हाँ, तो जैसे ही ये आवाज अंदर से आती है तो चंद्रावली, सास की आवाज आई ना कि तुम्हें गुस्सा नहीं पता, गोवर्धन कितना गुस्से वाला है, तुम बाहर घूम रही हो। तो चंद्रावली डर जाती है, वो पद्मा को साथ में लेकर स्टेज से चली जाती है, मतलब अंदर चली जाती है, ठीक है। तो चंद्रावली कहती है कि ये देखो किसी शिकारी की भांति जो भारुंडा है वो गर्जना कर रही है, तो चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो चंद्रावली चली जाती है पद्मा के साथ, आई थी ना पद्मा के साथ स्टेज पे, उन्हीं के साथ वापस चली जाती है। तो कुंदलागता कहती है कि अब मैं यशोदा माता के पास जाती हूँ, ठीक है। और कुंदलता यशोदा माता के पास चली जाती हैं, चंद्रावली पद्मा अंदर घर में चली जाती है और कृष्ण अब यशोदा माता के पास आएंगे, ठीक है। तो कृष्णा क्या कहते हैं इसके बाद, कृष्णा कहते हैं कि मुझे राधा रानी कहीं पे नजर नहीं आ रही है आज, है ना। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, राधा रानी तो दिख नहीं रही है, तो मैं यशोदा माता के पास जाता हूँ, ठीक है। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण भी स्टेज से चले जाते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, कुछ समझ आया तो बताएगा, क्योंकि नाटक है तो डायलॉग्स ऐसे ही चलेंगे इसमें, ठीक है। जी चलो, माता जी। आई होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। अब पौर्णमासी, अब देखो पौर्णमासी और गार्गी ने क्या बोला था कि हम भी यशोदा मैया के साथ के पास जाती है, और इधर कुंदलता भी बोल रही है कि हम यशोदा माता के पास जाती हैं। अब ये सारे कहाँ इकट्ठे हो गए हैं, यशोदा माता के घर पे, ठीक है। तो यशोदा माता कह रही हैं कि रोहिणी आज लाला अभी तक क्यों नहीं आया, पता नहीं कि आज इतनी देर हो गई, कृष्ण आए क्यों नहीं है। तो कुंदलता हंसते हुए कहती है कि वो रास्ते में ना ब्रिज की बालाओं से उनको दर्शन दे रहे हैं, उसके चक्कर में वो लेट हो गए हैं, ठीक है। तो रोहिणी कहती है कि भाई मैंने आज तक राधा रानी और चंद्रावली से सुंदर कोई नहीं देखा। ऐसे बातें करते हैं ना, जैसे ऐसे आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए तो आपस में बातें चलती है ना। तो यशोदा माता तो याद करेगी कृष्ण अब तक घर क्यों नहीं आए। तो कुंदलता कहती है कि भाई वो दर्शन दे रहे हैं अभी तो ब्रजवासियों को, भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अब रोहिणी कहती है, अपनी बात कहती है कि भाई मैंने पूरे ब्रज में चंद्रावली और राधा रानी से सुंदर कोई नहीं देखा, ठीक है। तो कहते हैं कि उनकी सुंदरता को देखकर अप्सराओं को भी ऐसा लगता है कि कितनी सुंदर है, अप्सराएं भी उनके सामने कुछ नहीं है। तो यशोदा माता कहती हैं कि तुमने बिल्कुल सही बात कही है कि ये गुण में और अपने रूप में बहुत अद्भुत हैं दोनों कन्याएं, चंद्रावली भी और राधा भी। लेकिन जो छोटी राधा रानी है ना, वो मुझे बहुत अधिक प्यारी हैं, वो मुझे ज्यादा आनंद देती हैं। जैसे कृष्ण को जब मैं देखती हूँ तो मेरी आंखें आनंदित हो जाती हैं, इसी प्रकार जब मैं राधा रानी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैंने कृष्णा को ही देखा, तो मेरी आंखों में आनंद छा जाता है, ठीक है। तो पौर्णमासी कहती है कि सारे यशोदा माता को कहती है कि सब गोकुलवासी ऐसे ही कहते हैं कि राधा रानी बहुत अधिक सुंदर है, ठीक है। तो गार्गी कहती है, कुंदलते तुम प्रतिदिन यशोदा जी के घर पर राधा रानी को क्यों ले जाती हो। तो गार्गी गर्गाचार्य की बेटी पूछती है कुंदलता से, जो कुंदलता कौन है, चंद्रावली की जेठानी है, उनसे पूछती है कि भाई तुम यशोदा के घर पे राधा रानी को क्यों लेके आती हो रोज रोज। तो यशोदा माता कहती है कि दुर्वासा मुनि ने एक वरदान दिया था राधा रानी को कि जो भी वो खाना बनाएंगी वो अमृत के समान होगा, वो बहुत स्वादिष्ट होगा, जो भोजन को खाएगा उसकी आयु लंबी होगी, इसलिए मैं राधा रानी को अपने घर पे बुलाती हूँ, इसलिए वो खाना बनाती है, फिर कृष्णा उस खाने को खाते हैं। तो राधा रानी डेली आती थी यशोदा माता के घर पे भगवान कृष्ण के लिए खाना बनाने, ठीक है। थोड़ी सी इस कथा के ऊपर और भी चर्चा कर सकते हैं कि दुर्वासा ऋषि ने कैसे उनको वरदान दिया, या राधा रानी की रसोई में क्या विशेष बातें थी, वो कल की कथा में हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो समय होने वाला है, तो सबको कथा
अच्छे से स्वादन कर पाए? समझ आया? यस यस मैम। राइट, ठीक। माता जी एक चीज बताओ, जैसे आपने ना वहाँ ये बताया था कि जो ये थी ना वो पूतना दो हम्म, बच्चों को लेके आई थी, तो जो आपने 8 देवियों का बताया है, तो देखो वो अभी उठा के वही लेके आई थी, पूतना ही लेके आई होगी, पूतना बाकियों को भी? पूतना पूतना सब जगह से बच्चों को उठा